सुंदर समय खुदा ने हम लोगों को दिया है। संध्या समय में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए हैं। खुदा को धन्यवाद के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि संध्या समय में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा। खुदावन आपकी योजना के अनुसार यहाँ पर आपका महासभा हो रही है। खुदावन आप इस महासभा का टेक चार्ज लीजिए। इसको आप इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका आदर महिमा के लिए हम लोग गीतों द्वारा और प्रार्थना द्वारा और वचनों के द्वारा हम करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महासभा को इस घर में आपकी इच्छा के अनुसार हुआ। मैं इस घर वाले से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक आपने फिर दिया। धन्यवाद और सुंदर शाम के लिए जो आपने एक बार हमें फिर दी। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने इस लायक बनाया खुदावन कि इस घर में आज प्रार्थना हो सके मेरे खुदावन। खुदावन धन्यवाद हो खुदावन। खुदावन हमें तो नहीं मालूम था कि हमारे घर में आज प्रार्थना होगी, लेकिन आपने खुदावन रखवाई। आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदावन। खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। जब आपके दास बोले मेरे खुदावन तो आप उनमें होके बोलिए, हम सुने और सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदावन। सबका हृदय खुदावन बदलने पाए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। आपके मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चले। गीत है खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो। खुदावन के लिए आमीन। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो। दिल से गाते बजाते रहो। खुदावन के लिए हम भी गाए, तुम भी गाओ यीशु के लिए। हम भी गाए, तुम भी गाओ यीशु के लिए। हम भी गाए, तुम भी गाओ यीशु के लिए। खुदावन यीशु के लिए तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो। खुदावन यीशु के
द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। एक गीत और भाई कह रहे हैं, एक गीत और। कौन सा? अब कौन सा गाएंगे? तो एक किताब मम्मी भी मांग रही, मम्मी को भी दे दीजिए। एक गीत हम लोग और गाएंगे। कौन चलिए। सा गीत होगा वो मालूम नहीं है। मिले आसमां। मम्मी पेज नंबर 22। मिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होता अधूरा, एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास से मेरा जो होगा पूरा, सपना यही रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना यही रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी इस समय है गवाही का, कोई जो किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। Praise the Lord. अभी हम लोग वचन की तरफ चलें। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ हम लोगों के लिए चलिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब वचन से निकालेंगे प्रेरितों 5 और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों 5:11 कलाम में यूं लिखा है, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक भय का आत्मा पिता ने अपने
अभिषिक्तों को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभिषिक्त वे हैं जो पिता के चुने गए हैं और उन्हें इस संसार में पिता की ओर से चलना और बने रहना आ गया है, क्योंकि पिता ने अपने अभिषिक्तों को एक मार्ग दिखाया है। खुदा के अभिषिक्तों के पास खुदा का मार्ग जो खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा है, सदा सर्वदा बना रहता है। आज हम आप पिता के वचन में प्रतिदिन चल रहे हैं, उसके वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, और जो पिता के वचन को हम सुन रहे हैं, आखिर जिस वचन को हम सुन रहे हैं, क्या कारण है कि हम प्रतिदिन उसको सुनने के लिए और पढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। जब पौलुस एक नगर में गया तो वहाँ पर कुछ लोगों को पौलुस ने मसीह के सुसमाचार को सुनाया। आमीन। और जब पौलुस ने वहाँ पर कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया तो एक झुंड बन गया, एक मंडली बन गई और वो प्रतिदिन उस सुसमाचार को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। और जब पौलुस ने नगर में उन्हें देखा कि ये प्रतिदिन इकट्ठा हो रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे अधिक वचन के प्रति ईमानदार था, पौलुस ने उसको एक अध्यक्ष बनाया, याजक बनाया, और पौलुस ने उस अध्यक्ष को उन सब पर ठहरा कर पौलुस उस नगर से जाकर आगे बढ़ गया। इसी तरीके से जब 3-3.5 साल बीत गए तो पौलुस दोबारा उस नगर में आया। क्यों आया? क्यों आया पौलुस दोबारा उस नगर में? पौलुस दोबारा उस नगर में ये देखने आया कि जो सुसमाचार वे सुन रहे थे, जिन बातों को पौलुस ने पिता की आत्मा में होकर, खुदा की आत्मा में होकर उन्हें बताया था, क्या वे उस मार्ग पर बने हैं, चल रहे हैं या नहीं। और फिर पौलुस ने जब देखा उन्हें कि वो उस मार्ग पर बने हैं, पौलुस बहुत खुश हुआ। बने रहने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के वचन पे कान लगाने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के अद्भुत वचनों को जानें। जब तक वचन नहीं जानेंगे, जब तक पिता के सुसमाचार को नहीं समझेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप पिता के उस वचन के प्रति ईमानदार नहीं बन सकते। कलाम में लिखा है कि वचन को सुनने वालों पर और कलीसिया में भय छा गया। लोगों के अंदर भय की आत्मा नहीं है। किसी को बिल्ली से भय लग रहा है, किसी को कुत्ते से भय लग रहा है, किसी को अपने बच्चे से डरता है, कोई अपने पति से डरता है, कोई अपनी पत्नी से डरता है, कोई पड़ोसी से डरता है। बहुत सी बातों से लोगों को भय लगता है, लेकिन खुदा का भय नहीं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर खुदा का भय आ जाएगा, उस दिन आप के अंदर से ये सारे भय समाप्त हो जाएंगे और आप पिता के वचन के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। आमीन। सुनने वालों पर भय छा गया। क्या लिखा है? सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये भय क्यों छाया?
क्यों छाया ये भय? क्योंकि उन्होंने कुछ बातें देखी और सुनी थी, जो बातें घटी थी। कलाम में लिखा, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों 5:3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? किसने डाली? शैतान ने। मन में आपके शैतान युक्तियां बनाता है। याद रखिए, अगर आपके मन में खुदा का वचन नहीं है, अगर आपके जीवन में खुदा का भय नहीं है, अगर आपके पास वे बातें नहीं हैं जिनको सुनकर एक बड़ा भय छा जाए, तो आपके मन में शैतान बातें देता है। और जब आपके मन में शैतान बातों को उत्पन्न करता और नई नई बातें देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर से पवित्र आत्मा के विरोध में, किसके विरोध में? पवित्र आत्मा के विरोध में, खुदा के विरोध में। किसके विरोध में? खुदा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में। किसके विरोध में? पवित्र आत्मा के विरोध में, खुदा के विरोध में बातें होने लगती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्यों डाली? ये बात आ कैसे गई? क्योंकि जब हम अपने पिता के मार्ग पर बने नहीं रहते, जब हम पिता के वचन को सुनने में चौकसी नहीं करते, जब हम पिता की प्रार्थना, महासभा या वचन को तुच्छ समझने लगते हैं और कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें सब कुछ खाने पीने को समय पे मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन में भांति भांति के किस्म के नए नए कांटे वाले वृक्ष निकलते हैं। कौन से वृक्ष निकलते हैं? मालूम है आपको? कांटे वाले वृक्ष निकल आते हैं। आप थोड़े समय के लिए आप बाइबल पढ़ना बंद करिए, आप थोड़े समय के लिए मीटिंग देखना बंद करिए, आप देखेंगे आपके जहन में, आपके मन में कांटे वाले वृक्ष निकलेंगे। एक बात याद रखना, पतरस ने कहा, हनन्याह, तेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया? तूने ऐसा क्या करा? तेरे मन में ऐसा क्या आ गया कि शैतान ने तेरे मन में पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बुलवा दिया? किसके विरोध में? पवित्र आत्मा के विरोध में। जब आप खुदा के मार्ग पर चलेंगे, जब आप खुदा के बंदे बनेंगे, जब आप विश्वास योग्य बनेंगे, जब आप अद्भुत तरीके से पिता के वचन में स्थिर होंगे, तब आप के विरोध में लोगों के मनों में शैतान बहुत सी युक्तियां देगा। वो जैसे आपको देखकर पहले प्यार से जय यीशु की या प्रेज द लॉर्ड करते थे, अब वो वैसा जय यीशु की प्रेज द लॉर्ड नहीं करेंगे। अब वो जैसे ही आपको देखेंगे, उनके अंदर शैतान समा जाएगा। याद रखें, उनके अंदर शैतान क्यों समा जाएगा? क्योंकि जैसे ही खुदा के जन या खुदा के अभिषिक्तों को या खुदा की आत्मा का कहीं पर भी प्रभाव होता है, शैतान अपने रूप में आ जाता है। किसमें आ जाता है? रूप में आ जाता है। हमेशा याद रखिए, शैतान लोगों के बीच में बहरूपिया बन के खड़ा होता है। कैसा बन के खड़ा होता है? ताली बजाइए।
लेकिन जैसे ही उसको मालूम होता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो प्रभु है या प्रभु का दास है या प्रभु का आत्मा है या प्रभु का सामर्थ है, वो अपना रूप ले लेता है। ऐसे करो, ऐसे करो। को कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम आपको पढ़ाएंगे ये चीजें। मरकुस 1:23, मरकुस 1:23 पढ़े। मरकुस उसका पहला अध्याय। मैं कह रहा हूं जैसे ही आप ऐसे नॉर्मली लोगों से मिलेंगे, गुड मॉर्निंग, इधर देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, सब करेंगे। बहुत प्यार से हंस के करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। और कैसे हैं आप? बहुत मुस्कुरा के पूछेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर पिता का आत्मा, जैसे ही आप पिता के वचन में बढ़ेंगे, जैसे ही आप उसके वचन को ओढ़ेंगे, जैसे ही आप पिता के वचन में बहुत तायत से ईमानदार बनेंगे, विश्वास योग्य बनेंगे, खुदा का आत्मा आप पर बनेगा। आप खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव होते हुए पाएंगे। आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा और तब आप किसी से करेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो वही जो प्रेज द लॉर्ड बहुत प्यार से करते थे, वही जो पहले बहुत अच्छे से जय यीशु की करते थे, आपको देखते सारे उनके चेहरे में, उनकी आंखों में, उनके शरीर में एक ज्वाला सी मच जाएगी। आप कहें प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको वचन से पढ़ाऊंगा। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में पढ़ें। उस समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अब देखिए, एक मनुष्य था आराधनालय में जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हाँ, उसने चिल्ला कर कहा, अरे हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम। चिल्लाने लगा। जैसे ही यीशु मसीह को देखा चिल्लाने लगा। क्यों? अपने रूप में आ गया। मैंने कहा बाइबल उससे ले लो, वो पैर में लगाएगी, इधर लगाएगी, वहां। बच्चे को बाइबल नहीं देते। बच्चों के हाथ में बाइबल एक समय होता है जब उनको बहुत तायत से पिता सामर्थ देता है और वचन पढ़ने की समझ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दो तो वो तो खुद ही को मार लेगा, काट लेगा। क्यों भाई रहने? अच्छा, बच्चे के हाथ में कभी चाकू पकड़ाया जाता है? नहीं। तलवार पकड़ाया जाता है? नहीं। क्यों? कोई नुकसान होगा। हाँ, तो वचन क्या है? देहधारी तलवार। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? मरकुस पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा, उसी समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था। आराधनालय में एक मनुष्य था। अब आप देखिए अपने जीवन में जो आपसे बहुत प्यार से मिलते थे, जो आपसे बहुत प्यार से पूछते थे, बातें करते थे, आप जब से वचन में बढ़ने लगे, आपको देखते सारे वो आपके से कैसे बोलते हैं। आपको मालूम है, उनके बोलने से पता चलेगा कि उनके अंदर का जो दुष्ट है वो उनके ऊपर आ गया। वो आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, वो आपसे
कटना शुरू करेंगी। वो जो आपके बगल में खड़े होकर घंटों बातें करते थे, अब आपके बगल में 2 मिनट खड़े होकर बात नहीं कर पाए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो खुदा का वचन है वो बहुत बहुत पवित्र है। उसके आसपास कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं रह सकती। फिर समझे, जिस तरह से आप कोई भी गंदी वस्तु में या कोई भी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूते या किसी भी गंदगी में नहीं खड़े होते, वैसे ही खुदा का आत्मा, खुदा का सामर्थ, खुदा के लोग, खुदा के अभिषिक्त जब जाते हैं तो वे लोग जो अशुद्ध आत्मा से भरे होते हैं वह आपके पास से भागेंगे। आपकी आंख में आंख डाल के आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कलाम में लिखा पहला अध्याय मरकुस उसकी 23वीं आयत में, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर, अभी चिल्लाया क्यों चिल्लाया? ये क्यों चिल्लाया? क्योंकि ये अपने रूप, अपने रंग में आ गया। ठीक इसी तरीके से जब एक अभिषिक्त को, जब एक चुने गए को, एक अशुद्ध और एक पापी और एक पाप में बना हुआ जो सर्वदा बना रहता है मनुष्य, जो खुदावन यीशु मसीह का कभी अंगीकार नहीं कर सकता, वो मनुष्य खुदावन यीशु मसीह के जन को देखते ही सारे उसके विरोध में बातें करने लगता है। आपको मालूम है, वो अभी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही आपको देखेगा वो बुनबुनाना शुरू कर देगा। जैसे भुट्टा खाते हैं, भुट्टा कैसे खाते हैं, वैसे ही उसके मुंह अपने आप ही चलने लगेगा और वो बुनबुनाना शुरू कर देगा। मैंने बहुत नजदीक से इन बातों को देखा है और पिता ने मुझे ऐसा आत्मा दिया है कि जब मैं मनुष्य से बात करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मुझे उसके अंदर की सारी वह बातें जो उसके मन में है खुदा बता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा का आत्मा जो आपके साथ रहता है वो आपकी रक्षा करता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वो चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा? हे यीशु नाजरी, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया? अभी आप उनके साथ कुछ भी बुरा भला नहीं कहेंगे, आप उनके लिए भलाई की बातें करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वे सोचेंगे ये हमारा बुरा कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक दुष्ट की आत्मा उनके अंदर होती है। आप उनसे मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, आप कोई भी ऐसी बात उनके विरोध में नहीं करेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा ये हमारे विरोध में बोलेगा, ये हमारे बारे में जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वे भक्ति तो करते हैं परंतु पिता की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। अगर आप अपने पिता पे विश्वास करते हैं, अगर आप अपने खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आप कहीं पर भी खड़े हो, आपको किसी भी वस्तु से घटी ना होगी। आज लोग अपने जीवन में भयभीत क्यों हो जाते हैं, डर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पिता का भय देखा ही नहीं है। जिस दिन आप पिता के भय को देख लेंगे, जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलने लगेंगे, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों आपका जीवन बदल जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला अध्याय मरकुस उसका 23वीं आयत 24वीं आयत में क्या लिखा? उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नाजरी, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? उसके पास ना जाया करो, वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। हाँ,
हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके बगल में ना खड़े होना, अरे उसके पास ना जाना, नहीं तो वो तुम्हें ऐसी बातें बताएगा कि तुम भी नाश हो जाओगे। यीशु मसीह जब लोगों को बातें बताता था, यीशु मसीह जब लोगों को वचन बताता था, तो उसके सामने तो लोग उसके वचन को बहुत प्रिय मानते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे ये बहरूपिया है, ये तुम्हें बहका देगा, उसके साथ ना चलो। क्या? उसके साथ ना चलो, ना चलो, उसके साथ खड़े भी ना होना, उसके साथ संगति भी ना करना। तुम्हें नहीं मालूम क्या? वो तुम्हें भड़का देगा। दुष्ट आत्मा क्या बोली? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, खुदा का पवित्र जन। अच्छा, वो जो ये बात कहते हैं वो जानते हैं कि ये सच में खुदा का जन है। यस, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन में घटते देखते हैं। यस, वो देखते हैं कि नहीं, ये सच में खुदा का जन है, जो काम ये कर रहा है या ये जो काम ये कर रहे हैं वह काम कोई नहीं कर सकता। सच है। लेकिन इसके बावजूद वो तुमसे विरोध में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक आत्मा है उनके अंदर। वो कह रहे हम जानते हैं कि तेरे अंदर खुदा है, यस, तू खुदा का पुत्र है। आमीन, आमीन। ठीक इसी तरीके से आज संसार के लोग आपके विरोध में बातें करेंगे। कलाम में लिखा है, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्यों? कैसे शैतान ने तेरे मन को छू लिया? क्या तेरे मन में खुदा नहीं था क्या? क्या तेरे मन में खुदा का भय नहीं था क्या? क्या तूने खुदा के वचन को अपने मन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों में रख नहीं छोड़ा क्या? तेरे मन में शैतान ने ये कैसे डाल दिया? यही बात आज हमें अपने आप से पूछना है कि हमारे मन में ये बुरी युक्तियां कैसे आ गईं? हमारे मन में ये बुरी बातें कैसे आ गईं? हमारे मन में अपने भाई के विरोध में बातें कैसे आ गईं? हमारे मन में अपनी पत्नी के विरोध में, अपने बच्चों के विरोध में, अपने लोगों के विरोध में किसने ये कांटे वाले वृक्ष बो दिए? कोई तो है जो हमारे मनों में आके कांटे वाले वृक्ष बोता है। कोई तो है जिसने हमारे मन में ये बुरी युक्तियां और बुरी बातें डाली हैं। और अगर आज हम और आप उस बुरी युक्तियों को, उस कांटे वाले वृक्षों को बोने वाले के फल को नहीं कुचलेंगे खुदा की आत्मा में, तो एक दिन वो हमारा नाश कर देगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस बुरी युक्ति, उस कांटे वाले वृक्ष को बोने वाले के फल को नाश करेंगे, कुचलेंगे खुदा की आत्मा में, कि आप उसके बहकावे में आके खुद नाश हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, हम उसके फन को कुचलेंगे। तभी खुदा ने कहा, स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा अपनी एड़ी से। अगर आज आपने उसके फन को नहीं कुचला तो बाइबल में ये भी लिखा है कि वो तेरी एड़ी को डसेगा। दोनों में से एक बात पकड़ो, या तो उसके फन को कुचलो या तो उसके फन से अपनी एड़ी डसवा लो। अब आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप उसके फन को कुचलना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि आपको मनुष्य की बातों पे मन नहीं लगाना। लेकिन अगर आप इसके बावजूद मनुष्य की बातों पे मन लगा रहे हैं तो आप
अपनी एड़ी को उसके फन से डसवा रहे हैं। पिता ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत काम करेगी। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा किसी बात को लेकर सोचोगे उतना ज्यादा शैतान कांटे वाले वृक्ष बोएगा, और जितना ज्यादा तुम उस बात को अपने मन से हटा दोगे उतनी जल्दी तुम अपने पिता के द्वारा शुद्ध हो जाओगे। आमीन आमीन। पिता ने कहा कोई भी बात अपने मन में रख ना छोड़ना, बल्कि अपने पिता के सामने सारी बातें खोल कर कह देना, क्योंकि देख तेरा पिता तेरे उन सारे अपराधों को, उन सारी बातों को सही करना जानता है। हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमसे घटी हुई, हाँ हमने घटी करी, लेकिन मैं अपने पिता के पास जब जाता हूँ तो मेरा पिता मुझे शुद्ध करता है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, ये जो रोज का वचन है, ये रोज का जो मन्ना है जो हमें और आपको मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हम मन बहलाएं। लाओ हम कथा कहानी किस्सों में जुटें, लाओ हम लोग आपस में मिलें, इकट्ठा हों, भाईचारा बढ़ाएं। आहा कल तुम हमें कॉफी पिलाना, आज हम तुम्हें अदरक वाली चाय पिलाएंगे। हा ऐसे करें, ऐसे हा ऐसे। कल तुम हमें अदरक वाली चाय पिलाना, आज हम तुम्हें कॉफी पिलाएंगे। हा अरे ये चीज करने के लिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे। याद रखना, हमारा इकट्ठा होना पिता की आत्मा है। हम एक वचन को सुनकर उसके आत्मा में, उसकी कलीसिया में एक होकर इकट्ठा हो रहे हैं भय के साथ। हम आपके घर आए, आप वचन सुनिए, आप हमें कुछ ना दीजिए, पार्ले जी की बिस्किट भी ना खिलाइए, आप बस अपने घड़े से 2 गिलास ठंडा पानी निकाल के रखिए। हम प्रार्थना करेंगे और पिता आपको बहुत आयत से फलवंत करेगा। एक बार भी ये भाई ये नहीं कहेगा कि हम इतनी दूर से आए हैं, आपने हमें ये 1 गिलास ठंडा पानी दिया है। अरे कुछ नहीं देते तो समोसा ही दे देते, समोसा नहीं देते तो पकौड़ा दे देते। नहीं, अगर हम पकौड़े को पकड़ेंगे तो हमारे बदन में पकौड़े निकल आएंगे। क्या ताली बजाए। अगर हम पकौड़े को पकड़ेंगे तो हमारे बदन में पकौड़े निकल आएंगे। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। आज इसी को तो मनुष्य जान नहीं पाया। किसी ने सोचा भैया पता नहीं प्रार्थना होगी तो भैया हम क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, कितने लोग आएंगे। ये संसारिक लोग संसार की बातों में लगे। अरे कभी तो सोचो कि मेरा खुदा का वचन है जो मुझे सुनना है, मुझे सुनकर उसको ग्रहण करना है, और जब मैं सुनूंगा तो मेरे जीवन में एक नया दाक मधु मिलेगा, मुझे एक नया मन मिलेगा। मेरे मन में जो कांटे वाले वृक्ष शैतान ने बोए उसकी कटनी कर देगा खुदा, उसके फन को खुदा अपनी एड़ी से कुचल देगा। अरे मेरे जीवन में खुदा बहुत तायत से आशीषित करेगा। मेरी भलाई के लिए ये वचन, ये महिमा, ये मीटिंग, ये महासभा मेरे लिए हो रही है। आमीन। अब बहुत जल्द, देखिए अभी अभी पिता ने मुझे ये बात दी है और अब मैं मीटिंग में कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब सुने। अब बहुत जल्द नहीं, आज ही। क्या आज ही क्या आज ही मैं ये खुदा के वचन में बोल रहा हूँ। और देखिए अभी खुदा ने दी है तो मैं बता रहा हूँ कि भोजन कोई नहीं बनाएगा। क्या भोजन कोई नहीं बनाएगा। और अगर आप में से किसी ने भोजन बनाया तो अब आप सुन लीजिए, हम भोजन नहीं करेंगे, हम केवल पानी पी के चल देंगे। फिर आप बुरा माने या भला माने, ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं खाएंगे,
भोजन खाएंगे हम आपके, लेकिन साल में 1 या 2 बार, साल में 1 और 2 बार हम आपके यहाँ भोजन खाएंगे। उसके अलावा आपने इसे सोचा कि हम हर मीटिंग में भोजन खिलाएं, या मीटिंग में भाई लोग आएंगे तो मीटिंग के बाद भोजन होना है, हम भोजन नहीं खाएंगे। आज की तारीख नोट कर लो, क्योंकि अभी अभी वचन में खुदा ने हमें ये वचन दिया, और खुदा ने जब मना कर दिया तो हम फिर नहीं कर सकते। अभी अभी खुदा ने हमें दिया ये बात। हम और आप भोजन, पकौड़ा, समोसा, इमरती, गुजिया खाने के लिए नहीं बने हैं। फिर समझे, हम और आप खुदा के वचन को खाने के लिए बने हैं। मन में, तेरे मन में शैतान ने ये बात कैसे डाली, और शैतान बनते कैसे डालता है, यही खाने पीने से घुमा के डालता है। ये रास्ते बनते हैं कि खाना पीना घुमा के रास्ता बनाओ, और इस रास्ते को क्या कर देंगे, ब्लॉक, क्या, और ये ड्यूटी भाई की है। भाई आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर किसी घर में साल में 2 बार से ज्यादा भोजन हो गया, आप बता दीजिएगा उसी समय, भाई इस घर में हम 2 बार खा चुके हैं, इसलिए अब तीसरी बार साल में, अगले साल खाएंगे। अगले साल क्या, अगले साल, हाँ अगले साल खाएंगे। अब इस साल में 2 बार खा चुके हैं, बाकी हम लोग नहीं खाएंगे। भाई ये आपकी ड्यूटी है, आप देखे रहेगा, मैं भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से रखना है। मीटिंग में चाय पानी हो जाए वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन भोजन नहीं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या कह रहा, प्रेरितों 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान, इससे पहले कि शैतान डाले, इससे पहले कि शैतान ये बात डाले कि भैया जब मीटिंग होगी तो खाना भी होगा, या तो कुछ भी होगा, या तो हम सबको बुलाएंगे खाना भी करें। आप सबको बुलाएं, खाना करें, लेकिन प्रभु के ये दास खाना नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे। आप बुरा माने, मैं आपसे हाथ जोड़ लूंगा, मैं पानी जरूर पी लूंगा, आपसे मांग के पी लूंगा, दुआ करूंगा, सब कुछ करूंगा, प्रार्थना करने आऊंगा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। सॉरी, आज से पिता ने, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये बात आ ही जाती है। आप चाहे जितने अच्छे हों, हम चाहे जितना, हम मनुष्य हैं, हमें एक बात का पूरी तरीके से ये बात जाननी है, समझनी है कि हम आपके घर में खुदा का वचन लेके आ रहे हैं, और खुदा ने कहा जो कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, उसको, उसका प्रतिफल वो कभी ना खोएगा। और खुदा ने अपने वचन में ये भी कहा है कि जो कुछ तुम किसी के घर जाओ और जो कोई भी जना अपनी मेज पे जो कुछ भी सजाए, उसको धन्यवाद देके खाओ और वहां से चलो। तो सजाने का मतलब, रखने का मतलब ये नहीं कि जब हम आए तब आप भोजन रखें, ये गलत है। आप मेज पे रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन भोजन बार बार नहीं। भोजन साल में 1 बार या 2 बार। उसके अलावा मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं शैतान को, उसके फन को कुचलने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसका फन मेरे और आपकी एड़ी को डसे। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा आपके घर में भोजन सामग्री कम है, मैं कह रहा हूँ आपके घर में भोजन सामग्री बहुत है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप खिलाते प्यार से नहीं है, सॉरी, आप बहुत प्यार से खिलाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप कितने प्यार से खिलाते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं कि जब हम भोजन करके निकलते हैं तो हम भाई से भी कहते हैं, भाई देखो कितने प्यार से खिलाया। लेकिन आज मैं और आप अपने पिता के वचन में इकट्ठा हुए हैं, और पिता का वचन हमें ये आज्ञा दे रहा है। इसीलिए ये बात भाई नहीं कह रहा, बल्कि ये बात वचन से निकली है। इसलिए इस बात को सुन के ना आप का मन शोकित हो, ना मेरा मन।
क्योंकि ये बात पिता की ओर से आई है, हमें ग्रहण करनी है। आमीन। और ये ड्यूटी आप सब भाई बहनों की बनती है। बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि भाई कहीं घर में गए, किसी ने भोजन खिला दिया, फिर 3 महीने बाद किसी ने भोजन खिला दिया, फिर 4 महीने बाद किसी ने भोजन रखा, तो आप तुरंत बता दीजिए भाई इस घर में 2 बार भोजन खा चुके हैं, मैं कहो भूल जाऊं तो मुझे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप में सबकी ड्यूटी है। अगर बाई चांस ऐसा हो तो मुझे आप समझाइए, मुझे बताइए, हम वहां से पानी पी के चल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन कह रहा, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। समझे आप कि नहीं समझे? यस। पवित्र आत्मा से झूठ बोले, पवित्र आत्मा के विरोध में बोले। और ये बोलना कब होता है? जब शैतान को हम अवसर देते हैं। आज हमें शैतान को अवसर नहीं देना, आज हमें खुदा के वचन में, पवित्र वचन में बढ़ना है। शैतान को अवसर नहीं देना है। और अवसर यही छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होते हैं कि पाई साहब आएंगे तो हम क्या देंगे, क्या भाई साहब आएंगे कि क्या देंगे, पाई साहब आपके साथ, हाँ पाई साहब आपके साथ कितने जने आ रहे हैं? अफसर, क्या अफसर, ये सारे जन अफसर पैदा करती हैं और इन अफसरों को हमें देना ही नहीं। यस यस क्योंकि हम एक सेवा करने निकले हैं यस। और जो सेवा करने निकलता है वो होता है दास। और दास कभी भी स्वामियों के घरों में भोजन नहीं खाते, बल्कि स्वामी भोजन खाए, दास खड़ा रहेगा। हम स्वामी बन के आपके घर में नहीं आते, हम प्रभु के दास बन के आते हैं। और दास इस योग नहीं है कि आप मुझे कुछ दें और मैं खाऊं। बस दास केवल इस योग्य है कि जो हम कह रहे हैं पिता की ओर से उसको आप ग्रहण कर लें। जो वचन हम पिता की ओर से लाए हैं उसको आप सुन लें। आप हमारे पिता खुदावन यीशु मसीह के वचन में बढ़ें। आमीन। क्योंकि एक दास का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो अपने स्वामी के प्रति ईमानदार बने। आमीन। एक दास का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य दास बने। आमीन। मैं जानता हूं कि मेरे स्वामी के पास खत्तों की कमी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे स्वामी के पास एक बहुत बड़ा भंडारीपन है जो कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो यदि मैं अपने पिता का दास हूं सच्चा, तो मुझे उस भंडार से, उस खत्ते से, उस उत्तम भंडार से पिता देता है। आमीन। मुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। हम सब अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। पिता मन में जब देता है ना, और तब हम जब दास के लिए कुछ करते हैं, आमीन, तो ये पिता को भाता है। जब मन में देता पिता, लेकिन जब हम अपने मन से करते हैं तब अवसर मिलता है। समझे? एक बात होती है जब पिता दास के लिए आपके मन में कुछ देता है तब आप करते हैं, तो आप वचन में बढ़ते हैं। लेकिन जब आप अपने मन से करने लगते हैं तब आप वचन से गिरने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि तू दास के प्रति कुछ भी करे, उसको करने से पहले तेरे बिछौने पे या तेरे जीवन में पिता उस बात को तेरे मन में देगा। और धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करता है। हमेशा याद रखो, हम सब पिता के वचन को पढ़ते हैं और हमारा संपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे जीवन से शैतान को अवसर ना मिले। आज
बहुत तायत से पिता ने हमें भवन दिया। भवन में इतना अच्छा सब कुछ बना दिया, सारे कार्य पूरे हो रहे हैं भवन में, और हम सब देख रहे हैं कि हम सब पिता में बढ़ते जा रहे हैं। इतने बढ़िया भाई बहन दिए हमें, इतना अच्छा झुंड दिया हमें, प्रतिदिन की संगति दी, भवन में प्रार्थना एक मन हो के प्रार्थना करने का अवसर दिया। इतने सारे वरदानों को अगर हमें और आपको सजो के रखना है, अगर हमें और आपको इन सारे वरदानों की चौकसी करनी है पिता के वचन में होकर, तो हमें अवसर नहीं देना है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि आज पिता की ओर से हमें बहुत ढेर सारे वरदान मिले हैं। एक वरदान नहीं मिला, हमें प्रतिदिन की सेविकाई मिली है, हमें घर घर जाकर प्रचार को करने की और आपको प्रतिदिन वचन को सुनने की सामर्थ्य मिली है। लोगों ने अपने घरों को वचन के लिए खोलना शुरू कर दिया है। जीवन में लोगों ने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया है। हमें इसके साथ साथ खुदा ने भवन दे दिया, और भवन के साथ साथ खुदा ने ऊपर बनाकर एक बहुत भव्य भवन कर दिया। किसी भी भली वस्तु की हमें और आपको खुदा ने घटी नहीं दी है। इतना ज़्यादा खुदा वरदान से इस समय हम सबको भर रहा है। हम सब अपने जीवनों में वरदानों को देख रहे हैं, अद्भुत अद्भुत कामों को देख रहे हैं। इसलिए कहीं शैतान को हम अवसर ना दे दें, इसके लिए हम चौकसी करें। इसके लिए हम सब एक मन हो के पिता से प्रार्थना करें। जैसे आप वचन को सुनते हैं तो आप मानते हैं, ये भाई भला चाहे कुछ भी नहीं लेकिन आपसे कुछ कहता है तो आप उस बात को मानते हैं, मैं जानता हूँ, आप उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से ये भाई ने आज आपसे एक और बात कही है पिता के वचन में। इसको आप लोग कोई भी जना अपने जहन में ये बात सोच के ना लीजिएगा, लेकिन ये बात पिता की ओर से आई है, इसलिए इस बात को करना अवश्य है कि ताकि शैतान को अवसर ना मिले। हमें हर एक बात में पूरी रीति से खराई से चलना चाहिए। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को और मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं केवल आपको ही अपना प्रभु मानूं तथा आपके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हम में निवास करता है, और क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो इस महासभा में जो भी वचन आप लोगों ने सुना, आप उनमें बने रहे, ताकि आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहो। यीशु मसीह ने हमें यह शिक्षा प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु तेरी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदावन, तू आनंद महा ईश्वर है। खुदा, तू जो आप धन्य है वे जो अपने आप को दिनहीन समझते हैं, वो स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति खुदा का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज के रहस्यों को कि निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, जो आपकी महिमा इस घराने में बने रहे। खुदा ने प्रतिज्ञा की है, आप लोगों को एक नई आज्ञा दी है कि
वो है कि मैंने तुम लोगों को जैसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदा आपने ये भी कहा कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा और मैं उसमें आकर मैं निवास करूंगा। खुदावन मुझे यह शिक्षा दे ताकि मैं आप पूरे हृदय से आपकी संहिता का पालन कर सकूं, आपकी आज्ञा अनुसार चल सकूं। धन्य है वे जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुदावन आपने ये भी कहा कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है और आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन जो इस महासभा में जो आप लोगों ने जो बीज बोया, खुदावन ने जिस इस महासभा में जो बीज बोया है वह आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि उस इन वचन को ग्रहण करे और उसके अनुसार चले, क्योंकि इस खुदा का वचन बहुत ताकत से सशक्त और हमारे जीवन के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन जो इस महासभा में जो भी हम लोग एकत्रित हुए हैं, ताकि यहाँ भी जो आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें और उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और आपकी आज्ञा के अनुसार चल सके। खुदावन हम अपने भाई के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी मैं बहुत उनको आशीष बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन में आपका आत्मा में हमारे भाई जो दिन प्रतिदिन आपका वचन को सत्य में बताते हैं और उसको हम लोग ग्रहण करके आपका आज्ञा के अनुसार चल सके, ताकि हम लोग उसका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य इसको ग्रहण कर सकें, आपके अनुग्रह में बने रहें। खुदावन जो भी यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे खुदावन, इस महासभा का जो आज का वचन जो बोया गया है खुदावन, उनको भी आपके अनुग्रह में बने रखिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड भाई। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रोमिला की यहाँ होगी। बहन प्रोमिला की यहाँ कल शाम 5 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।